यह है स्टारशिप रॉकेट का सुपर हैवी बूस्टर। इसी साल 2024 13 अक्टूबर वो तारीख है जिस दिन दुनिया की एक स्पेस एजेंसी ने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया। ये रॉकेट था उनका सबसे बड़ा और सुपर हैवी रॉकेट स्टारशिप, जो कि कंबाइंडली सुपर हैवी बूस्टर और रॉकेट का पेयर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। लेकिन क्या आपको पता है, इसको लॉन्च करने के बाद जब ये दोबारा पृथ्वी पर आ रहा था तो स्पेसएक्स ने इसको मिड एयर कोट कर लिया। और ये शॉकिंग इसलिए क्योंकि इससे पहले रॉकेट को धरती पे ही लैंड किया जाता था। तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च 1926 में हुआ था और ये रॉकेट लॉन्च के बाद हवा में 12.5 मीटर ऊपर गया था। ये रॉकेट फर्स्ट लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट था जिसे डेवलप किया गया था उस टाइम के प्रोफेसर और साइंटिस्ट रॉबर्ट गोडार्ड द्वारा। इसीलिए आज नासा की बहुत बड़ी फर्म का नाम नासा गोडार्ड है। उस टाइम रॉकेट को नॉर्मली लॉन्च किया जाता था और इनकी रीयूजेबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। लेकिन फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और नासा द्वारा ऐसा रॉकेट बनाया गया STS-80। ये नासा द्वारा बनाया गया सुपर हैवी स्पेस शटल था और इससे पहले रॉकेट बिल्कुल भी रीयूजेबल नहीं था। लेकिन इसकी मैनेजमेंट कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी। उस समय इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग $200 बिलियन थी। स्पेस शटल का ये मिशन 1981 से लेके 2011 तक चला, जिसमें इसके कुछ पार्ट रीयूज किए जा सकते थे, जैसे इसका सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ये बड़े बूस्टर शटल के अटैच होते हैं जो कि लॉन्च के फ्यू मिनट्स बाद अपने आप डी अटैच कर दिए जाते हैं और ओशियन में फॉल हो जाते हैं, जिन्हें बाद में रिटेन करके रिफर्निश करके अगले मिशन के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा इसका ऑर्बिटर। ये एयरप्लेन जैसी दिखने वाली व्हीकल दोबारा रनवे पर लैंड हो सकती है। इसे लॉन्च के बाद दोबारा डी अटैच कर दिया जाता है और रनवे पर लैंड हो जाता है। लेकिन इसका एक हिस्सा एक्सटर्नल फ्यूल टैंक एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसके बाद 2015 में स्पेसएक्स जैसी एक कंपनी सामने आती है। इन्होंने अपने रॉकेट फाल्कन 9 को लॉन्च करने के बाद दोबारा लॉन्चिंग पैड पर लैंड करवा दिया और वो भी वर्टिकली। जो लॉन्चिंग पैड आज लैंडिंग जोन 1 के नाम से जाना जाता है और लिटरली इसके बाद स्पेस इंडस्ट्री एक नए मुकाम पर जाने वाली थी। स्पेसएक्स के इस ब्रेक थ्रू के पहले रॉकेट को डिस्पोजल के लिए डिजाइन किया जाता था। लेट मी क्लियर, एक रॉकेट को बनाने के लिए अरबों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। आप सोच सकते हैं कि 2015 से पहले अरबों करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए जाते थे। लेकिन 2015 में सॉल्यूशन निकाला गया स्पेसएक्स द्वारा, जिसके बाद रॉकेट को रीयूज किया जा सकता था। जैसा कि मैंने कहा, अर्ली रॉकेट मल्टी स्टेज रॉकेट डिजाइन के रूप में बनाई जाती थी, जो असल में रॉकेट को कई डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी और इनके लगभग हर एक पार्ट के पास खुद का फ्यूल टैंक होता था फर्दर मिशन को प्रोसेस करने के लिए। उस टाइम स्पेसएक्स के पास फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी ऐसे रॉकेट थे जिन्हें रीयूज किया जा सकता था, लेकिन ये स्टिल पार्शली रीयूजेबल है। एक्चुअली स्पेसएक्स ने 2015 में पूरे के पूरे रॉकेट को दोबारा धरती पर वर्टिकली लैंड करवा दिया था, क्योंकि फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी भी 2 स्टेज में बटा हुआ है। पहला स्टेज रॉकेट का इंजन, रॉकेट का प्रपल्सन सिस्टम जो रॉकेट को हवा में लिफ्ट ऑफ करता है और लॉन्च करता है। सेकंड स्टेज पेलोड सिस्टम जो स्पेस में पेलोड डिलीवर करता है। और एक्चुअल में रॉकेट का मेन पार्ट और एक्सपेंसिव पार्ट फर्स्ट स्टेज होता है, जिसे स्पेसएक्स ने रीयूजेबल बना दिया था। हालांकि स्पेसएक्स ही सबसे बड़ी रॉकेट स्टारशिप जिसे एम किया गया फुली रीयूजेबिलिटी के लिए। स्पेसएक्स का स्टारशिप नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट है जिसे फुली रीयूजेबल बनाया जा रहा है। फर्स्ट स्टेज इसका सुपर हैवी बूस्टर और सेकंड स्टेज स्टारशिप रॉकेट। और 13 अक्टूबर 2024 इसी तारीख को इसके सुपर हैवी बूस्टर यानी फर्स्ट स्टेज को हवा में मिड एयर कोट कर लिया गया था। लॉन्चिंग टावर की मैकेनिकल आर्म द्वारा हवा में कैच कर लिया गया था। अब क्यों ये स्पेसएक्स और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है? देखिए, स्टारशिप ही वो रॉकेट है जो दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट है और स्पेसएक्स इसी को यूज करने वाली है फॉर देयर मिशन कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स। मिड एयर कोट की वजह से लैंडिंग लेग्स की जरूरत खत्म हो गई, जिससे अल्टीमेटली रॉकेट का बहुत बड़ा वेट लूज हो गया, क्योंकि इससे पहले फाल्कन 9 लैंडिंग के लिए लेग्स का यूज करता था, जिसके बाद इसके इंस्पेक्शन और रिफर्निशमेंट में काफी टाइम लगता था। स्टारशिप में रॉकेट का डाउन टाइम, टर्न अराउंड टाइम डायरेक्टली कम हो गया, जिससे अब इसको क्विकली रिलॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि अब स्पेसएक्स बूस्टर को काफी क्विकली रीसेट कर सकती है और लॉन्चिंग फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली बढ़ा सकती है, जो कि उन्हें फर्दर मिशन कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स के लिए काफी हेल्प करने वाला है। स्टारशिप रॉकेट लगभग 50 मीटर ऊंचा है। पेलोड कैपेसिटी 100 से 150 टन, वो भी फुली रीयूजेबल मोड में 6 रैप्टर इंजन के साथ, 3 ऑप्टिमाइजर सी लेवल थ्रस्ट के लिए और 3 ऑप्टिमाइजर वैक्यूम ऑपरेशन के लिए। वहीं इसका सुपर हैवी बूस्टर 70 मीटर ऊंचा, 9 मीटर चौड़ा, 33 रैप्टर इंजन के साथ 16 मिलियन पाउंड ऑफ थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जो कि नासा के सबसे बड़े रॉकेट सैटर्न 5 से भी 2 गुना ज्यादा है। इसीलिए स्टारशिप को सबसे बड़ा रॉकेट कहा जाता है। एक साथ 100 लोगों को ले जाने की क्षमता रखता है और इसका ओवरऑल वेट लगभग 5000 टन। आप इमेजिन नहीं कर सकते, नासा से बहुत कम कॉस्ट में स्टारशिप एक रॉकेट लॉन्च कर देता है, जिसमें इसका मेजर कारण है इसकी रीयूजेबिलिटी।